नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड की बीमारी के बारे में, जो कि थायराइड की ग्रंथि और इससे निकलने वाले हार्मोन में होने वाली समस्या है। और ये बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं थायराइड की ग्रंथि के बारे में। दोस्तों, ये जो थायराइड की ग्रंथि है वो शील्ड के आकार की एक छोटी ग्रंथि होती है जो हमारे गले में स्थित होती है। और इससे निकलने वाले हार्मोन को थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन कहा जाता है। ये जो थायराइड हार्मोन है वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म और सेलुलर एक्टिविटीज के लिए जरूरी होता है। और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी थायराइड हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं थायराइड की बीमारी के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, थायराइड की बीमारी दो तरह की होती है। एक जिसमें हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। दूसरा जिसमें हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो पहले बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म के जो लक्षण है वो है जैसे शरीर में कमजोरी या सुस्ती का रहना, चेहरे या बाकी शरीर पर सूजन आ जाना, स्किन का ड्राई और कोल्ड हो जाना, कम भूख लगने के बावजूद भी वजन बढ़ना, कब्जी रहना, बालों का अत्यधिक झड़ना और महिलाओं में माहवारी का अनियमित हो जाना। इनमें से कोई लक्षण है तो वो हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हो सकते हैं। अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की। हाइपरथायराइडिज्म के जो लक्षण हैं वो बिल्कुल उल्टे होते हैं। जैसे शरीर में बेचैनी, घबराहट के रहना, शरीर में कंपन होना, अधिक भूख लगने के बावजूद भी वजन का नहीं बढ़ना, बार बार दस्त लगना, स्किन का गर्म और अत्यधिक पसीना आना, महिलाओं में माहवारी का अनियमित हो जाना। और इन दोनों ही तरह की बीमारियों में हमारे गले में सूजन आ सकती है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये लक्षण मिलने पर डॉक्टर प्रायः कुछ टेस्ट हमें एडवाइस करते हैं, जिनमें से मुख्यतः TSH, T3, T4 का लेवल और गले की सोनोग्राफी आदि हो सकते हैं। और इन टेस्ट के रिपोर्ट्स के आधार पर हमारा आगे का ट्रीटमेंट चालू होता है। अब बात करते हैं थायराइड की बीमारी के उपचार के बारे में। तो दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म में जहां हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है, तो इसके इलाज में जो थायराइड हार्मोन है वो गोली के रूप में दिया जाता है। तो थायराइड का इलाज लेते समय मरीजों को कुछ सावधानियां रखनी होती है। जैसे थायराइड की गोली को नाश्ते से 30 से 45 मिनट पहले लेना होता है, क्योंकि इसको खाने के साथ लेने से इसका जो फंक्शन है वो कम हो जाता है। दूसरा, थायराइड की गोली को अन्य गोलियों जैसे आयरन की गोली, खाली पेट के कैप्सूल, कैल्शियम की गोली आदि के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गोलियां थायराइड का जो फंक्शन है उसको कम कर देती हैं। थायराइड के मरीज को कुछ अन्य सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे उन्हें आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। और थायराइड के मरीज को फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। और उन्हें अपने वजन को नियंत्रित रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और यदि मरीज को हाइपरथायराइडिज्म होता है, जिसमें थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो मरीज को ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिनसे थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगे हों तो इन्हें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी हमारे वीडियोस का लाभ ले सकें। धन्यवाद।